नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। गांव के लोग उसे कंजूस बुढ़िया के नाम से जानते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि बरसों से उसने किसी से प्रेम से बातें नहीं करी थी। वह अकेली रहती थी। उसका पति बहुत पहले चल बसा था और कोई संतान भी न था। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन, अनाज, गाय और जमीन की कोई कमी न थी, परंतु उसके मन में दया, करुणा और परोपकार का पूर्ण अभाव था। गांव में जब कोई भूखा होता, कोई साधु द्वार पर आता, कोई गरीब सहायता मांगता, तो वह दरवाजा बंद कर लेती। यदि कभी दरवाजा खोल भी देती तो कटु वचन बोलकर भगा देती। वह कहती, मैंने मेहनत से कमाया है, किसी को मुफ्त में क्यों दूं। गांव की स्त्रियां आपस में कहती, धन होते हुए भी इसका जीवन सूखा है। लेकिन बुढ़िया को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी गांव में धर्मराज जी की बड़ी मान्यता थी। लोग सत्य, दान और न्याय के देवता धर्मराज जी को पूजते थे, पर बुढ़िया इन सबको व्यर्थ मानती थी। वह कहती, अगर भगवान सबका पेट भरते हैं तो मुझसे क्यों मांगते हैं। एक वर्ष गाँव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग दाने दाने को तरसने लगे। बुढ़िया के घर में हालांकि अनाज भरा था, पर उसने भंडार और मजबूत कर लिया। गांव वाले आश्चर्य करते कि इतनी विपत्ति में भी उसका दिल नहीं पसीज रहा है। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा कि इस स्त्री को उसके कर्मों का बोध कराना चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया। सिर पर जटाएं, हाथ में लाठी, शरीर पर फटा वस्त्र और आंखों में गहरी शांति। वह भिक्षा मांगते हुए बुढ़िया के घर पहुँचे। माई, साधु ने विम्र स्वर में कहा, 3 दिन से भूखा हूँ, एक मुट्ठी अन्न मिल जाए तो प्राण बच जावे। बुढ़िया क्रोधित हो उठी, बोली, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। उसने दरवाजा बंद कर लिया। धर्मराज जी मुस्कुराए। अगले दिन वे एक घायल व्यक्ति का रूप बनाकर आए। शरीर पर पट्टियां, दर्द से कराहते हुए बोले, माई, थोड़ा पानी और रोटी मिल जाए तो अच्छा होता। बुढ़िया ने फिर अपमानित किया, बीमार हो तो मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो, यहाँ कोई वैद्य नहीं है, और उसने दरवाजा पटक दिया। तीसरे दिन धर्मराज जी एक छोटे बालक के रूप में आए। बालक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दादी, बहुत भूख लगी है। क्षण भर के लिए बुढ़िया का मन डगमगाया, पर कंजूसी ने जीत हासिल कर ली। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, जबकि भीतर अनाज भरा था। जैसे ही बालक गया, अचानक बुढ़िया के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। चूल्हा जलता नहीं, पानी कड़वा हो गया, अनाज में कीड़े पड़ गए, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। वह घबरा गई। रात को उसने सपना देखा। सपने में एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनका तेज असहनीय था। उन्होंने कहा, मैं धर्मराज हूँ, तेरे पास सब कुछ था, पर तूने दान नहीं किया, दया नहीं करी, अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। बुढ़िया भय से कांप उठी। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझसे अज्ञान में पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। धर्मराज जी बोले, प्रायश्चित केवल वचन से नहीं, कर्म से होता है। और सूर्य उदय से पहले जो भी तुझसे मांगे उसे अपनी क्षमता से अधिक देना। सुबह होते ही बुढ़िया उठी। सबसे पहले एक गरीब स्त्री आई। बुढ़िया ने उसे अन्न दिया। फिर एक साधु आया, उसे भोजन कराया। फिर एक भूखा बालक आया, उसे दूध और रोटी दी। दिन भर में जितने भी लोग आए, उसने सबकी सहायता करी। जैसे जैसे वह दान करती गई, उसका मन हल्का होता गया। वर्षों बाद उसके चेहरे पर शांति आई। शाम होते होते उसके घर का चूल्हा अपने आप जल उठा। पानी फिर से मीठे हो गए। गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। रात को धर्मराज जी फिर प्रकट हुए। बोले, आज तेरा हृदय बदल गया है, यही सच्चा धर्म है। बुढ़िया ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन दान और सेवा को समर्पित है। उस दिन के बाद वह बुढ़िया गांव की माँ बन गई। जो कभी कंजूस कहलाती थी, वही सबसे बड़ी दानी मानी जाने लगी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। बुढ़िया अब धर्मराज जी के कहानी का नित नियम भी निभाने लगी, और उसने खूब दान पुण्य किया, उद्यापन करी। मृत्यु के समय धर्मराज जी स्वयं उसे लेने आए और बोले, तुझे अब स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होगा। धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।